जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्हें भाई एंटीना वाले ने कहा, अरे मूर्ख, तुम बिना मतलब जो है चप्पल उतारे ही मंदिर में प्रवेश कर गया। ज्यादातर हमारे जो है बहन और महिलाएं मंदिर की घंटी की ओर ज्यादा जाते हैं, स्कूल की घंटी की ओर नहीं। तो व्यक्ति एक पेड़ की छांव में बैठ गया, वहीं पे आराम करने लगा। सभी की आदत होती है जब बैठते हैं तो वहां पर देखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ मतलब नाखून से उखेड़ना या कुछ घास फूस इधर उधर करना, ये सब की आदत होती है। तो वो भी व्यक्ति बैठा वहां पर क्या किया, मिट्टी को लेकर के मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे वैसे करने लगा और उस मिट्टी को उसने आकार दे दिया, एक मतलब मूर्ति का आकार दिया और उस आकार को वो दे करके फिर वह समय वहां पे कुछ बिताया। उसके बाद चल दिया अपने घर की ओर। कुछ समय के बाद पुनः वह उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब देखा कि जहां पर उसने मूर्ति बनाया था, सोचा कि चलो उस मूर्ति को एक बार देखते हैं कि जो हमने बनाया था वो अभी वैसा ही है या नहीं। जब वो वहां गया तो देखा कि वहां पर एक बड़ा सा मंदिर बन चुका है, पूरा बाजे बज रहे हैं, वहां पे एकदम महिलाएं सब झूम रहे। सब देखते हैं मंदिर में जाते ही महिलाओं को देखते पूरा एकदम माथा ऐसे कर रहे हैं। हाँ, सारा भगत उगत वहां पे खेल रहा है। वो व्यक्ति जो है बिना चप्पल उतारे हैं उस मंदिर में प्रवेश कर गया। वहां जाते हैं उनसे समझ रहे एंटीना वाले ने कहा, अरे मूर्ख, तुम बिना मतलब जो है चप्पल उतारे ही मंदिर में प्रवेश कर गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उस व्यक्ति ने कहा, यह मूर्ति मैंने ही बनाया है और जब मैंने बनाया था तब भी मैंने चप्पल ही पहना था और अभी मैं चप्पल पहन के आ गया तो क्या हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तुमने बनाया था तो केवल एक ये मिट्टी थी, मैंने इसमें तंत्र मंत्र और विद्या से इसमें साक्षात भगवान को प्रवेश किया, अब इसमें भगवान का वास है, तुम इसमें चप्पल पहन के प्रवेश नहीं कर सकते हो। उस व्यक्ति को मारा गया, वह वहां से उसी अवस्था में मार खा के चला गया चुपचाप। फिर कुछ समय के बाद वह उसी रास्ते से गुजर रहा था, कुछ दिनों के बाद तो देखा कि वहीं पे उस गांव में जो है पूरा शोर शराबा चल रहा है, रोने की आवाज, सब कोई मतलब जो है चीखने ऐसी आवाजें आ रही थी। तो व्यक्ति देखा कि क्या हुआ, चलो थोड़ा देखते चलते हैं। जब वो गया तो देखा कि जिस पंडित जी ने उन्हें मारा था उन्हीं पंडित जी के दरवाजे पर एक जो है वहां पे शव पड़ा हुआ है, एक लाश पड़ा हुआ है। जब वो पूछा कि क्या हुआ है तो वहां पे लोग बोले कि दिखाई नहीं देता, पंडित जी के बेटे की मृत्यु हो गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी आप रो कह रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं चलता मेरे बेटे की मृत्यु हो गया तो मैं रो नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी आप तो तंत्र मंत्र विद्या से भगवान को मिट्टी में बुला सकते हैं, तो क्या अपने बेटे का प्राण नहीं लौटा सकते? क्या आप अपने बेटे का प्राण भी तो लौटा सकते हैं? जब भगवान को साक्षात आप मिट्टी में प्रवेश कर सकते हैं तो बेटे का प्राण भी लौटा सकते हैं, आप लौटा क्यों नहीं लेते? तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस जो उलझन है, इस जो जाल है अंधविश्वास का, इस जाल से हमें दूर हटना और इस जाल से दूर हट के हमें शिक्षा की ओर बढ़ना। और एक लास्ट में एक छोटा सा शायरी कहना चाहता हूं, शिक्षा हमें किसी भी हर हाल में ग्रहण करना और शिक्षा ही वह मार्ग है जिस मार्ग पे चल के हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। तो एक शायरी है कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं बातों के साथ